नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। नेवला था तो शिशु का मित्र, परंतु ब्राह्मणी ने समझा उसका शत्रु चरित्र। इस कथा में हम दो कहानियों पर विचार करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पछताए और लालच बुरी बला है। बिना विचारे जो करे, अपरीक्षये न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मणया न कुलार्थः। अपरीक्षित काम का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। एक बार देवशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देवशर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देवशर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी वह नेवला उसके पुत्र को काट ना ले। पशु की बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वह कभी भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी आशंका का बुरा परिणाम निकला। उस दिन देवशर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई। जाते हुए वह अपने पति देवशर्मा से कह गई, वहीं ठहरकर वह पुत्र की देखरेख करें, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देवशर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चला गया। देववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से निकलकर बाहर आया। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं वह उसके मित्र को डस ना ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षत विक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिया। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देवशर्मा की पत्नी पानी भरने गई। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया, कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या ना कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है। उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देवशर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा और उसके मन में भी सशंका आई, किंतु पुत्र को कुशल पूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देवशर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरकर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। मनुष्य को अतिलोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभ से कई बार मनुष्य के मस्तक पर चक्र लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, वह कैसे? ब्राह्मणी ने तब निम्न कथा सुनाई। लालच बुरी बला, अति लोभो न कर्तव्यो, लोभम नैव परित्यज्य, अति लोभो अभिभूतस्य चक्रम भवति मस्तके। धन के अति लोभ से मनुष्य धन संचय के चक्कर में ऐसा फंस जाता है जो उसे केवल कष्ट ही कष्ट देता है। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधव में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना ही अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से ही देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उसे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुंदर कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़कर अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे।
वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए। उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमा कर लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही भली। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब यह कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है, भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमारी सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोजो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहां जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर होती है क्या? हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। यह कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान मिली। प्रसन्न होकर वह बोला, यहां जितना चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दो में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिली। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है? आओ, सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लें और घर चल पड़े। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा, तूने आगे जाना है तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसके पैर छलनी हो गए। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला, जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था। उसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कस से कराहते हुए कहा, यह क्या है? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह चक्र इसी प्रकार आके लगा था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अब कौन राजा राज्य कर रहा है? वत्सराज, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहां तक पहुंचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? यह चक्र धन के अति लोभी मनुष्यों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट सताता है। वह व्यक्ति अंत काल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ वह इधर उधर घूमते घूमते उस मित्र के पास पहुंचा
जिससे स्वर्ण की सिद्धि हुई थी और जो अब स्वर्ण कण बटोर रहा था। उससे चक्रधर ब्राह्मण युवक ने जब वृतांत कह सुनाया तो स्वर्ण सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक को कहा, मैंने तुझे आगे जाने से रोका था, तूने तब मेरा कहना नहीं माना। बात यह है कि तुझे ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे की परख वाली बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्थान सदैव ऊंचा रहता है। विद्या होते हुए भी जिनके पास बुद्धि नहीं होती वे सिंह कारकों की तरह नष्ट हो जाते हैं। चक्रधर ने पूछा, किन सिंह कारकों की बात कर रहे हो? स्वर्ण सिद्धि ने तब अगली कथा सुनाई।